गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डायरेक्शन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट लेक्चर आज हम अपलोड कर रहे हैं। देखिएगा, आज इस लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, इफ़ द एजिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड BABC so that the angles between the 4 diagonals are given by cos inverse plus minus a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square। देखिएगा, let OA BCDEFG be rectangular parallelopiped of edges ABC where O be the origin, then coordinates of OA BC DEFG रेस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0 0 0 A0 0, B के हो जाएंगे 0 B 0, C के हो जाएंगे 0 0 C, D के हो जाएंगे AB 0, E के हो जाएंगे 0 B C, F के हो जाएंगे A0 C, और G के हो जाएंगे हमारे ABC। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट हो गए O के, A के, B के, C के, D के, E के, F के और G के हमें कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये वी हैव 4 डायगोनल, डायगोनल कौन कौन से होंगे हमारे OG AE BF and CD। Now direction ratio of the 4 diagonal, फोर डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले हम किसके बताएंगे, OG के, AE के, BF के एंड CD के। तो OG के बताते हैं पहले। O फॉर ओरिजिन, A -0 B -0 C -0 दैट इज ABC। AE के, AE 0 -A B -0 C -0 दैट इज -A B C। BF के देखिएगा, BF F के पॉइंट्स में से सब्ट्रैक्ट करने हैं B के पॉइंट।
तो a माइनस 0, 0 माइनस b, c माइनस 0, दैट इज a माइनस b c, सी डी, डी के पॉइंट से d, b c d, ये रहा d c, d के पॉइंट से c के, सी डी, डी के पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें c के पॉइंट, a माइनस 0, b माइनस 0 एंड 0 माइनस c, दैट इज a b माइनस c। देखिएगा ये हमारे डायरेक्शन रेशो आ गए, डायरेक्शन रेशो ओ जी, ए ई, बी एफ एंड सी डी के। अब हम फाइंड करते हैं इनके डायरेक्शन कोसाइन। देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने पहले भी बताया था, जैसे ये ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी है, तो देखिएगा इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब के अपोन में ये आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होकर सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द 4 डायगोनल्स, ये हो जाएंगे हमारे a अपॉन रूट ए स्क्वायर, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके देखते हैं, इसके हो जाएंगे हमारे a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इनके ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन, रुक जा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा हम दो डायगोनल के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। हमने लिखा इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ओ जी एंड ए ई, देन कोस थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2। L1 क्या है हमारा, L1 ओ जी का ये है, L1 इंटू L2, 1 M1 N1 L2 M2 N2, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन, और जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें होंगी और सबके नीचे एलसीएम आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, इस टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जब अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस टर्म में भी यही होगा, इस टर्म में भी यही, यहाँ हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ प्लस के सी स्क्वायर। तो मैंने एलसीएम लेकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। अब देखिएगा, ये हुआ हमारा। अब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आर कितने होंगे, 4c2 दैट इज 6। सो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें आप। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रूव दैट द 3 कॉन्करेंट लाइन विच डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3 आर कोप्लेनर इफ, ये होगा। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पासिस थ्रू सेम पॉइंट। जैसा सेम पॉइंट ये है, इस पॉइंट से पास होकर जो लाइन जा रही है, इन सब का सेट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, इस पॉइंट से होकर ये 3 लाइन जा रही है हमारी, एक पी लाइन, एक क्यू लाइन और एक आर लाइन, और एक लाइन है हमारी ओ जेड जिसके डायरेक्शन कोसाइन है हमारे LMN। ये परपेंडिकुलर है इन तीनों लाइनों के। तो अब देखिएगा क्या लिखते हैं फिर, लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन विच इज कॉन्करेंट 3 लाइन्स। देन क्या हो जाएगा, जब ये 3 लाइन जो है हमारी P, Q और R, ये कॉन्करेंट लाइन है, और ये जो लाइन है ओ जेड, इसके डायरेक्शन कोसाइन है हमारे LMN, ये परपेंडिकुलर है इन तीनों के। तो क्या कंडीशन बनती है फिर, L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। L2 प्लस परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, M2 प्लस N2 इक्वल टू 0 सेकेंड, L3 प्लस M3 प्लस N3 इक्वल टू 0। अब हम एलिमिनेटिंग LMN फ्रॉम 1 2 एंड 3 से करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
दोस्तों ये चैप्टर भी हमारा इस क्वेश्चन के साथ समाप्त हुआ। ये चैप्टर हमारा कोई 10 लेक्चर में ख़त्म हुआ है, डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसके नोट्स चाहिए, आपको नोट्स, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप मुझे करें, मैं तुरंत ही आपको इसकी PDF आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूंगा। तो ये चैप्टर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये चैप्टर हमारा 10 वीडियो में ख़त्म हुआ है। आगे हम प्लेन चलाएंगे, उसकी भी आपको डे बाय डे लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।